जल्दी प्रभु आ जाए। और इसमें बाइबल बोलती है कि बहुत जल्दी वो आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि बेटे आपकी जैसे ही मैं उस घर में घुसा, मुझे पहली बार एक दर्शन आया कि किसी के घर में घुस को अपनी गोद में लेकर खड़ा और यीशु मसीह में देख रहा था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा पहली बार मैंने किसी के घर में ऐसा देखा। मतलब कि ये पवित्र आत्मा की हादसा हो गया हो, आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आपके घर में कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे आप टूट के और निराश हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरना नहीं, कह रहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, तेरी चिंताओं को दूर करना चाहता हूं, तेरी समस्याओं को दूर करना चाहता हूं। वो तुझे छूना चाहता है, कहता है उस कर्ज से बाहर निकालना चाहता है, उन परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने ये टेम्पटेशन, ये डिप्रेशन, ये चीजें क्यों आने दी आपकी लाइफ में? वो इसलिए कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आए। पवित्र आत्मा चाहता है कि वो लोग जीवन जिए। लेकिन अगर आप 70 साल जीने के बाद भी, उपदेशक की किताब बोलती है सब कुछ व्यर्थ है। अंबानी के पास कितना पैसा उसने आपने कह रहे कि बेटे की शादी में लगाया। मैं देख रहा हूं 1 महीने से वो फंक्शन करते जा रहे हैं, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी वो कहता है कि अपनी हेल्थ में सुधार नहीं कर पाया। मतलब कि वो हेल्थ में मतलब इतना सुधार, लेकिन कितना सुधार करेगा? लेकिन एक दिन, ठीक है वो पैसे के हिसाब से वो अपनी हेल्थ में सुधार कर रहा है, लेकिन एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि हर व्यक्ति कह रहा है कि मरता है, कोई ना कोई तो मरेगा, लेकिन क्या होगा कि प्रॉब्लम तो उनको भी आएगी, लेकिन पर वो पैसा यहीं रह जाएगा। मैं फिर उनको बता रहा हूँ, सब लोगों को बता रहा हूँ कि उन लोगों में ध्यान रखना कि कोई बड़ा मंत्री है, कोई बड़ा अमीर है, कोई बड़ा धनी है या गरीब है, कहता है लेकिन परमेश्वर के सामने कहता है कि सिर्फ कहता उन लोगों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने धरती पर संयम रखा है या नहीं है, चंगा हुआ या नहीं हुआ, परमेश्वर उसकी संयम का इंतजार करेगा। जिसने प्रभु पर भरोसा रखा, अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई, पवित्र आत्मा कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में आज भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हिजकिया हो सकता था वापिस चला जाता कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ देता हूं परमेश्वर का, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई। परमेश्वर ये गीत है, तू चंगा कर या ना कर, परमेश्वर मैं तो तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो चमत्कार किया, उसको हिजकिया को चंगा किया। ऐसा नहीं है, एक अन्य जाति भी चंगा होता है। लेकिन जब उनका विश्वास है, अंबानी के लड़के का विश्वास था कि मैं डॉक्टर से चंगा होऊंगा, तो उसी समय उसने अच्छी दवाइयां खाई, डॉक्टर पर विश्वास रखा, तो उसी समय उसकी हेल्थ अच्छी होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका विश्वास डॉक्टर पर है, इंसान पर है, किसी पर भी है, लेकिन एक आस्था आपके अंदर होनी चाहिए, एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। तो आज आपको बिलीव करना है कि आत्मिक भी डरता है, शारीरिक भी डरता है। बस फर्क इतना है कि शारीरिक परमेश्वर की ओर नहीं, कहता लोगों की ओर मदद मांगने जाते हैं, और लेकिन आत्मिक लोग, मैं सारे लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं कि आज के बाद आप कहां मदद मांगने जाएंगे, आपको फैसला लेना है। परमेश्वर अपने डर में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, परमेश्वर तेरे पास जाऊंगा। मैं पवित्र आत्मा के वचनों से आपको बता रहा हूं। भजन संहिता 34:8 में लिखा, कह रहा परख कर देख यहोवा कितना भला है। कई बार वो हमें परख कर देखता है, कई बार वो परीक्षाएं आने देता है, कई बार परिस्थितियां आने देता है कि ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा है। कई बार वो देखता है कि अगर आप लड़ाई झगड़े में क्या करने वाले हैं, आप बीमार पड़ने वाले हैं तो आप क्या करने वाले हैं। शैतान कई बार हमारे विचारों में डराता है, नहीं तू मर जाएगा, नहीं तेरे साथ ऐसा होएगा, लेकिन बाइबल बोलती है शैतान झूठा है, वो लायर है। तो उसी समय के शैतान बोलता है, कहता है कि अब तेरा क्या होगा, लेकिन बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा भला है कि नहीं। किस में? बीमारी में, कर्जे में, परिस्थितियों में, हर परेशानियों में, लड़ाई झगड़े में, क्लेश में, पारिवारिक चिंताओं में, कहता है कि आप परख कर देखो, प्रार्थना करके देखो परमेश्वर भला है कि नहीं। कहता है धन्य है वो पुरुष जो कहता है उसकी शरण लेता है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि धन्य वो होगा, पहले कह रहा है परख कर देखो, इसका मतलब उसको मालूम है कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन कहता है कि आप आओ मेरे पास, परख कर देखो मुझे, लेकिन मेरी शरण लेकर देखो, मेरे पास आओ। मैं तो कह रहा हूं ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बैठ कर देखो आपको छाया मिलती है कि नहीं, गर्मी में राहत मिलती है कि नहीं। लेकिन आप नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठते, कई बार पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते, कई बार बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं, उस पर ज्यादा छांव होती है। तो इसी समय कहता है कि आपका फैसला, आपका डिसीजन आपका है, कौन से पेड़ के नीचे बैठना है। यीशु के पेड़ के नीचे बैठना है, पवित्र आत्मा कहता है कि वो छाया मिलेगी। कहता है शरण, कहता है मेरी शरण में आना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज वचन को सीख रहे हैं, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप शरण लेना सीख जाएं। जब आप शरण लेना सीख जाते हैं, हर संडे जब आते हैं तो आप शरण सीख रहे हैं। जो वीरवार ऑनलाइन जुड़े हुए तो आपने शरण ली हुई है, आपको परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा, याद रखना। लेकिन कब, कौन शर्मिंदा होते हैं? जो जिनके अंदर डर का आत्मा होता है। इस मैसेज को ध्यान से सुनना, जिनके अंदर
डर का आत्मा होता है वो जल्द परमेश्वर उनकी मदद नहीं करता। याद रखना, परमेश्वर उनके साथ चलना पसंद नहीं करता। डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, बाइबल बोलती है। एक बार एक विश्वासी था, बहुत लोगों को वो के लिए प्रेयर करता, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाता, बहुतों को गवाहियां देता फिरता यीशु मसीह के बारे में। और इस समय एक दिन क्या हो गया, अचानक उसका हार्ट फेल हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब तू नहीं बचेगा और तू गया बेटे इस जिंदगी से। और उसी समय वो इतना डिप्रेस में आ गया, इतना टेंशन में आ गया। पास्टर को जब पता लगा कि मेरा इतना अच्छा बिलीवर है, और जब उसके घर पर गया और उसने उसी समय उसने कहा, गुस्से में आ गया और कहने लगा क्या कर दिया तेरे प्रभु ने। कहता मैं तो बस खत्म होने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो उसी समय कहता कि मुझे क्या मिला। लेकिन उसी समय उस पादरी ने 7 दिन उसके घर जाकर प्रेयर किया। लेकिन उसी समय फिर उसके यही क्वेश्चन थे, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं होने वाला। अपनी पत्नी को कहता ले जाओ इसको, भगाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से। लेकिन उसी समय उसने एक सवाल किया पास्टर से, कहता मुझे क्या मिला यीशु मसीह का प्रचार करके, दुख मिला, हार्ट फेल हो गया, ये मिला मुझे। उसने कहा भाई सुन, कहता मुझे क्या मिला तेरे घर आकर, तेरे लिए 7 दिन प्रार्थना करके। वो शर्मिंदा हुआ, उसको समझ में आया कि मैंने 7 दिन इसको रोटी भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, ये 60 किलोमीटर से तेल खर्च करके मेरे घर पर आता है। और उसी समय क्या पता बस में आया, किस में आया, कार में आया, मैं तो देखने भी नहीं गया, लेकिन ये कैसे आता है 60 किलोमीटर से मेरे पास आ रहा है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और इसी समय कहता है इसको मैंने कभी 10 रुपये भी नहीं दिया, 1 हफ्ता लगातार आ रहा है, 60 किलोमीटर से चला जाता है, मैंने इसको रोका भी नहीं अपने घर पर। लेकिन कहता है कि मैंने तेरे से क्या लिया, क्या किया तूने मेरे लिए। कहता है कि क्या दिया तूने, मेरी प्रार्थना का फल। शर्मिंदा हुआ और इसी समय कहने लगा, कहता है मुझे माफ करो। कहता है कि मेरी आंखें जो है, कहता है इंसान पर लगी थी कि शायद कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। कहता मैं डर गया था। और इसी समय उसने प्रार्थना कराया, उस दिन विश्वास से प्रार्थना कराया। अगले दिन आप विश्वास करेंगे, डॉक्टर बोलता है उसकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। याद रखना, जब तक परमेश्वर आपको परखता है, आग की भट्टी में ईंट को जब तक परखा जाता है, कह रहा है जब तक वो उसकी बस ना हो जाए। और इसी समय जब ईंट पक जाती है पूरी, बाहर निकाल कर उस पर पानी डाला जाता है, ठंडा किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपका पिस्टन गर्म हो रखा अंदर का, कि जब आप बीमार हो जाते हैं, कर्जे में होते हैं, समस्या में होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, काम नहीं बनता, पैसा नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, उसी समय आप कभी अंदर से पिस्टन जो है, बुलेट का जो पिस्टन होता है अंदर से गर्म रहता है, डग 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 डग, गुस्सा आता रहता है। और ईंट के साथ भी ऐसा ही होता है, कह रहा है उसके ऊपर पानी डाला जाता है, पता भी आपके भट्टी में से निकल के आई है, परीक्षा में से निकल कर आई है। तो हो सकता है, कहता है कि जब आप बीमार होते हैं, मैं ज्यादातर जो ज्यादा लोग बीमार होते हैं ना, उनके घर पे कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब उनके घर पर जाएंगे पिस्टन गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं चेलों को भेजता हूं, भाई तुम उनके घर जाओ। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है कि आपका पिस्टन कई बार गर्म हो सकता है, परिस्थितियां, पैसा नहीं होता तो उसके कहते हैं आपके पास अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसी के पास पैसा नहीं होता, कोई कर्जे में होता है, तो उसी समय उसका पिस्टन गर्म होता है। लेकिन उसी समय उसको कूलेंट डालना पड़ता है मोटरसाइकिल के अंदर, कूल डाउन, बुलेट थोड़ी ठंडी रहे। इसका मतलब कि आपको कूलेंट डालने का मतलब क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, उनका पिस्टन हमेशा गर्म मिलेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते, उनका पिस्टन गर्म मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि ये पिस्टन गर्म अगर ठंडा हो सकता है तो वो कूलेंट भी आपको डालना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको इसमें पेट्रोल ही नहीं, कहता है कूलेंट भी डालना पड़ेगा। ये आपकी बुलेट है, ये शरीर है, इसके अंदर आपको कहता है बाइबल ही पढ़नी पड़ेगी और प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और परमेश्वर की बातों को अमल भी करना पड़ेगा, जैसा एक प्रैक्टिकल करने भी पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको कि एक व्यक्ति को मैंने एक पेशेंट के लिए बुलाया कि उसको वो जो ऐसे मालिश करते हैं, मेरे दोस्त ने बुलाया, तो उसने उसको कहा कि भाई, कहता मैं ऐसे उसने 4 बार ऐसे किया तो वो औरत ठीक हो गई। और उसी समय जब वो ठीक हो गई तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार हम इतने डॉक्टरों को दिखा रहे थे इसको, लेकिन अब ये ठीक कैसे होगी। तो उसी समय उसने कहा, ये भाई मेरे पास आए हुए थे कि भाई ये प्रार्थना कर दो। मैंने कहा हम प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन ये कैसे ठीक होगी। उसने कहा, कहता जी इनके हमारे शरीरों में कुछ अंग होते हैं, कहता नसें होती हैं, उनको जहाँ से हम पॉइंट को दबाएंगे और वो ठीक हो जाएगा, यहाँ से दबाएंगे वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन पर आप ये बताओ कि भाई आपको ये नुस्खा कैसे मिला। तो वो कहने लगा, कहता कि मेरी जो पत्नी थी, कहता वो इस तरीके से बीमार थी और मैं एक डॉक्टर पे लेकर गया था दूसरे पर, तो उसने यहाँ से बताया कि यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ। कह रहा डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी 1 साल जिएगी, लेकिन अगर तुम यहाँ से दबाओगे, यहाँ से दबाओगे, यहाँ से दबाओगे, तो ये तू अगर करता रहेगा तो क्या होगा, कहता कि वो जिंदा रहेंगी। तो उसी समय कहता कि वो 20 साल जिंदा रही। कहता बस मुझे यहाँ से उंगलियां दबाता रहा यहाँ से। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन बातों पर बिलीव करते हैं कि यहाँ से उंगली दबाओ, यहाँ से उंगली दबाओ, यहाँ से उंगली दबाओ, तो आप 20 साल जिंदा रहेंगे। तो आपको बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि बस इस उंगलियों से, कहता सिर्फ एक ये पन्ना खोलो, एक ये पन्ना खोलो, एक ये पन्ना खोलो, तो आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे।
आपको समझना है, क्योंकि बाइबल कहती है, कह रहा है कि मैं उन लोगों को देखता हूं जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है और वो हड्डियों के लिए बेचैन होते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 3 अध्याय में नीति वचन में कह रहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां मेरे बुद्धिमान होना, भय मानना परमेश्वर का, हर पाप से अलग रहना, तो कहता है तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, भली चंगी रहेंगी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अगर जो आज आपको सिखा रहा है, ये गुण है, ये एक अभिषेक है। किसी व्यक्ति को डॉक्टर के कभी एक गुण दिया गया, किसी को मालिश करने का गुण दिया गया, किसी को प्रचार करने का गुण दिया, किसी को प्रोफेसी करने का, किसी को प्रार्थना करने का गुण दिया गया, लेकिन आपको सिर्फ एक गुण मांगना है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं आज हर प्रकार का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। कहता आपको वो क्या मांगना है? कहता परमेश्वर से वो मांगना है, कहता है कि पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर का वो डर खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको मांगना है कि पवित्र आत्मा में आत्मिकता में चलने वाला हो जाओ, मेरे अंदर वो गुण आ जाए कि मैं आत्मिकता में चलने वाला हो जाऊं, आत्मिकता में चलने वाला हो जाऊं। मैं कह रहा हूं हाथों को उठाकर आप कह रहे हैं जितने आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज कैसी भी समस्या हो पवित्र आत्मा आजाद कर देगा। अगर वो व्यक्ति का हार्ट फेल था वो ठीक हो गया, लेकिन कब? जब उसने परख कर देखा। यशायाह 37:14 में एक जगह पर देखते हैं तो लिखा कि हिजकिय्याह को दुश्मनों ने जब कह रहा कि धमकी दिया और चिट्ठी डाल दिया उसके घर पर कि ले भाई तुझे आज हम मारेंगे और तुझे कोई नहीं बचा सकता। और उसी समय उस राजा ने क्या किया? 37:14 में उसने वो गया और जाकर उसने अपने प्रार्थना किया। उसने अपनी चिट्ठी को लेकर दुश्मनों की वो जाकर परमेश्वर के सामने मंदिर में रख दिया और प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा कि हे परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया, अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो माफ कर पवित्र आत्मा जी, मेरे ऊपर दया कर, दया कर। उसने अलग अलग तरीके से प्रार्थना किया, कैसे भी किया, आत्मिक होकर किया, क्या माफी मांगी, क्या उसने किया, हर चीज परमेश्वर के सामने उसने ये दिखाया कि परमेश्वर मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर मैं हेल्प मांगने के लिए तेरे पास आया हूं। हो सकता था ये पुलिस स्टेशन पर जाता, हो सकता था राजा था, हो सकता था अपनी सैनिकों के पास जाता, हो सकता था कि बड़ी भीड़ लेकर अपनी तलवार पर, तोप पर, गोलों पर, बंदूक पर भरोसा रखता, घोड़ों पर भरोसा रखता, लेकिन परमेश्वर ने कहा किसी को रथों पर, घोड़ों पर भरोसा है, हमें तो अपने यहोवा पर भरोसा है। याद रखना, उस पर भरोसा रखेंगे। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से हर चीज को खत्म कर देगा जो आपको डरा रही है, उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा जो आपको बेचैन कर रही है। हिजकिय्याह की प्रेयर थी कि परमेश्वर मुझे विश्वास है कि मैं धीरज रखता हूं, मैं संयम रखता हूं, पवित्र आत्मा तू मेरी प्रॉब्लम को खत्म करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो चमत्कार कर दिया। मैं एक लेडी के बारे में बता रहा हूं कि एक लेडी थी और वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर वो उसका लड़का कोई किसी कारण शराब पीता था और वो एकदम जेल में चला गया। तो उसी समय पास्टर के पास गई तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पास्टर ने कहा कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ कि ताकि तेरा लड़का सुधरे और परमेश्वर उसको अपने पास लेकर आए। लेकिन वो औरत ने इतनी जिद कर लिया, वो कहने लगी नहीं मेरा लड़का आज ही बाहर आना चाहिए। तो वो 1 महीना 2 महीना नहीं बाहर आया, तो उसी समय वो जिद करके बैठ गई, कहती परमेश्वर अगर मेरा लड़का भी बाहर नहीं आया तो मैं जहर खा लूंगी। तो परमेश्वर ने कहा बेटे कि तेरा लड़का अगर अभी समय नहीं आया उसका, धीरज कर, धीरज कर। 3 बार उसको बात आई कि संयम कर बेटी, डर मत, संयम कर, संयम कर। लेकिन वो संयम नहीं कर रही है, वो जिद करी जा रही है और जिद उसने किया और परमेश्वर ने उसका बच्चा बाहर निकाल दिया। जैसे उसका बच्चा, उसी समय उसके दुश्मनों ने आकर उसको दाएं दाएं करके 3 गोलियां मारी, वो मर गया। और उसी समय वो बैठकर वहां पर रोकर सिर्फ रो नहीं रही थी, वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर तू सही कह रहा था, परमेश्वर तू सही कह रहा था, काश मैंने संयम रखा होता तो मेरा बेटा ना मरता, काश मैंने तेरे को तू अपने समय पर बाहर निकालता तो ना मरता। याद रखना कि हम कई बार अपने समय का इंतजार नहीं करते, हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते और इसलिए कई बार हम अपने संयम को खो बैठते हैं और हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को देखते हैं। अगर आप अभी भी परेशान हैं, मैं कह रहा हूं कि बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, मेरा मन तेरी ओर लगा रहेगा। मैं पवित्र आत्मा आज से संयम करता हूं पवित्र आत्मा जी कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं काम करेगा। देखो हन्ना जो थी बीमार नहीं थी, हन्ना बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी और उसके पास फिर भी बच्चा नहीं था। वो प्रार्थना भी करती थी, शिलो भी जाती, मंदिर में भी जाती, मतलब कि लेकिन फिर भी उसके पास बच्चा नहीं है। उसका पति भी उसके साथ था, प्रेम रखता था उसके साथ, कोई उसको टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास बेटा क्यों नहीं है? लेकिन वो नहीं मांग पा रही है। लेकिन उसी समय जब वो परमेश्वर के पास गई उसी समय मांगने के लिए मंदिर में, तो उसी समय उसने क्या किया, जब वो चर्च के अंदर गई, भवन के अंदर गई, उस समय एली भविष्यवक्ता जब वहां बैठा हुआ था, तो उसी समय वो कितने टाइम से रो रही है और प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसकी समस्या खत्म नहीं हुई।
लेकिन उसके बाद उसी समय उसको एक आवाज आती है, भविष्यवाणी आती है उसके लिए कि बेटे कह रहा कि जा, अब से परमेश्वर तेरी सुनेगा, जा तुझे बच्चा होगा, जा पवित्र आत्मा तेरी सुधि लेगा, जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। जब वो इन वर्डों को वो सुनती है, जब वो इन भविष्यवाणी को सुनती है, तो उसी समय उठती है और अपनी आंसू पूछती है। और वो उसका चेहरा आप देखने वाला था, उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, उसके चेहरे पर एक आनंद आया। कब आया? भविष्यवाणी को सुनने के बाद। तो क्या देखा परमेश्वर ने? क्या बच्चा उसको उस समय मिल गया था कि बच्चा मिल गया था वह वह करके वो अपने घर में चली गई उसको शांत करने के लिए? नहीं, बच्चा नहीं मिला। उसके 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वो, लेकिन उसने उसी समय परमेश्वर को दिखाया कि मुझे तेरे वचनों पर विश्वास है, मुझे तेरी प्रोफेसी पर विश्वास है। उसने अपने आंसुओं को पूछ कर दिखाया कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। मैं कह रहा हूं मेरे पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। मेरे प्रॉफिट ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। परमेश्वर का कलाम मुझे मिला, पवित्र आत्मा वचन से बात करता है। जब बाइबल खोलते हैं तो उसी समय आपको वचन में प्रकाशन मिलता है और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर आज का वचन तूने मुझे दिया, मुझे विश्वास है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से वो डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जो उसको डर सता रहा था कि तू सोतन, तेरी सोतन तुझे चढ़ाएगी, तेरे पास बच्चा नहीं है तो तुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर, लेकिन उसका दुख उसी समय चला गया। इसका मतलब उसके अंदर विश्वास था, उसने आंखें परमेश्वर की ओर लगा ली। भविष्यवाणी इसलिए की जाती है कि ताकि आप लोगों का विश्वास हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनके नाम GNRSTMKLVN से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने आंसू पूछ डालो। आप डरे हुए हो तो पूछ डालो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपसे बात कर रहा है। जिनके नाम ऐसे कि अभी पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, FNGHLPTANRS के नाम वाले, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी। जो मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, यूपी से, पंजाब से देख रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने कहा बनेगी बात। कहता है लेकिन अब अपने आंसुओं को पूछ लो। आप कह रहे अब काफी समय से, हो सकता है आपको 1 साल में मिले, हो सकता है 4 महीने में मिले, लेकिन अभी इसी समय कह रहा है कि आपको हन्ना की तरह आंसू पूछ कर अपने घर वापस लौट जाना है। आपको शांति का जीवन जीना, आपको विश्वासी बनकर दिखाना है कि परमेश्वर मैं हूं, पवित्र आत्मा तूने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर। अगर फिर भी आप रोते रहे, फिर भी आप गिड़गिड़ाते रहे, फिर भी आप बेचैन रहे, फिर भी आप डिप्रेशन में रहे, तो इसका मतलब परमेश्वर देखेगा इसकी आंखें मेरे ऊपर नहीं है, इसका विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, इसका भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, इसका विश्वास तो कहीं और है। इसका मतलब आप फिर भी डमाडोल हो सकते हैं, आप फिर भी कहीं और पेड़ों पत्थरों में, बाजारों में जाकर आप गलियों में परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता आज आपको आवाज लगा रहा है इस वचन से। कहता हन्ना से सीख लो। कहता कि उसने अपनी परिस्थितियों में, कहता कि उसको नहीं दिखा, लेकिन सिर्फ उसने भरोसा रख लिया। कहता है वचन आपको दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है बाइबल के अंदर। जब आप पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको अपने पिस्टन को शांत करना है, अपने कह रहा है कि अपने कूलेंट डालना इसके अंदर। जब आप प्रार्थना करते हैं, कूलेंट डाल रहे हैं, तो आप इसी समय वचन पढ़ रहे हैं, तो आप इसी समय अपने अंदर मोबाइल डाल रहे हैं, मोबिलाइल डाल रहे हैं, आप मैं कह रहा हूं पेट्रोल डाल रहे हैं। आपको डालना है, ये तीनों चीजें डालनी पड़ेंगी, तब आपका जहाज सही चलेगा। देखो कई बार, एक बार जहाज जा रहा है और जहाज में से आवाज आ रही है कि आवाज आई, तो उसी समय कब डर गए लोग। जहाज में आवाज आई एक बार कि ओ जहाज गिरने वाला है, तो उसी समय सारे लोग चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन उसी समय कह रहा कि जहाज में थोड़ी देर में आवाज आई कि आप कृपया शांत हो जाएं, जहाज बिल्कुल ठीक हो गया, उतरने वाला है। क्या लोग विश्वास करेंगे? पहले विश्वास आवाज आई थी कि नहीं, कह रहे पहले आवाज आई थी जहाज खराब हो गया और उसी समय मरने वाले हैं सब लोग, तो उसी समय लोग रो रहे थे। लेकिन उसके बाद जहाज में आवाज आई दोबारा कि जहाज ठीक हो गया, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल नीचे उतरने वाले हैं। लेकिन लोगों ने उसी समय अपने आंसू पूछ डाले। कब? उतरा नहीं है जहाज अभी, उनको बस विश्वास हो गया, एक अनाउंसमेंट पे विश्वास हो गया जहाज के अंदर बैठ के। तो आपको एक अनाउंसमेंट दे रहा हूं, अगर आज आप डरे नहीं, ये दुनिया एक जहाज है, ये शरीर एक जहाज है, ये जीवन एक जहाज है। अगर आप इस सफर में चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपके घर में कोई परिस्थितियां आ रही हैं, परेशानी आ रही, डर आ रहा है, चिंता आ रहा है, निराशा आ रही है, कुछ भी आ रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वरी, यू आर हील, यू आर हील। मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आज डरे नहीं, यू आर हील, यू आर हील। 3 बार आवाज लगा रहा है, कह रहा है यू आर हील, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। आप मां बन रहे हैं, मां बन रहे हैं, मां बन रहे हैं। जिनके पास कह रहा है नौकरी नहीं, नौकरी आ रही है, नौकरी आ रही है। जिनके पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आप क्या विश्वास करेंगे इस अनाउंसमेंट पर? ये भविष्यवाणी है। जब आप विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपके डर को भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये भविष्यवाणी आपके लिए भी आज करा, जिन लोगों ने विश्वास किया है उनका पिस्टन जो गर्म था, मुझे लगता है कि जब मैंने आपके लिए भविष्यवाणी किया तो कूलेंट डाल दिए। आपको बिलीव करना है। अब इस समय कहता आज के बाद आपका डर जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। डर को भगाने के तरीके हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम प्रभु गोद लेते हैं, डर को भगाने के कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, कि डर को भगाने के लिए आप प्रभु बोझ को लें। प्रभु बोझ को लेना, इसका मतलब आपको पश्चाताप करना है और करा आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। आपको प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करना चाहिए। कहता है कि डर जाएगा, डर जाएगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु बोझ लेते हैं,
तो उसी समय आपके अंदर से डर जाता है। कह रहे लेकिन जो वो मैंने बताया ना, कूलेंट डालना और कह रहे कि आपको पेट्रोल डालना अपनी बुलेट में जरूरी है, तो अपने शरीर में कहता है ये चीजें डालना जरूरी है। अगर आप गाड़ी दौड़ाना चाहते हो, आपको अपनी प्रार्थना पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरों को बोलते रहते हैं, हेलो भाई मेरे सिर पे हाथ रखियो जरा और इसमें प्रार्थना करियो जरा, लेकिन आपको प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करना है। कुछ लोग इसलिए आज भी शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब वो चंगे हो जाते हैं तो वो परमेश्वर के सामने दोबारा अपने घर में प्रार्थना नहीं रखते धन्यवाद की। जब किसी घर में बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसके घर में प्रार्थना की जाती है ना।